पुर्तगाल का वो रूलर जिसने खुद को डिक्लेयर किया ऑनर ऑफ ट्रेड का अरेबिया, पर्सिया एंड इंडिया इन 16th सेंचुरी में। बार्थोलोमो डियाज था, ये एक एक्सप्लोरर था जो केप ऑफ गुड होप वाले एरिया तक आके वापस लौट गया था। उस गुड होप को क्रॉस किया था वास्को डी गामा ने। हेनरी थे, ये भी पुर्तगाल के किंग थे, लेकिन 16th सेंचुरी में नहीं थे। 16th सेंचुरी में जो किंग था पुर्तगाल का वो मैनुअल वन। इनका रीजन 1495 से लेके 1521 तक था। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जब तक हम मैरीटाइम सुप्रीम रहेंगे, समुद्री में जितना हम मजबूत रहेंगे उस तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे इंडिया पे, और इंडियन कोस्ट पे, सी कोस्ट पे हम फोर्ट बना पाएंगे। ये पूछ रहे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने दिया था, फर्स्ट पुर्तगीज का जो गवर्नर थे, इसी ने। थर्ड क्वेश्चन है, मैच करना है दोनों को। देन थर्ड क्वेश्चन है, पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर गोवा। गोवा में इन्होंने कंट्रोल किया था 1510 में, अल्बुकर्क ने किया था। देन ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। देन पुर्तगीज एस्टैब्लिश द फर्स्ट फोर्ट इन कोचिन। कोचिन में इनका जो पहला फैक्ट्री था वो 1503 में बना था, बी का 1। देन फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे कब, 1505 में, सी का 2। आंसर सी हो जाएगा। एंड देन पुर्तगीज में कैपिटल, गोवा को अपना कैपिटल 1530 में बनाया था, ये नीनो दी कुन्हा ने बनाया था। देन फोर्थ है, पुर्तगाल ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा 1530 में। ये स्टेटमेंट सही है। अल्बुकर्की जो वायसराय थे पुर्तगीज के 1530 में, स्टेटमेंट गलत है, वो 1509 में पुर्तगाल के वायसराय बने थे। एंड अल्बुकर्की कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अल्बुकर्की को रियल फाउंडर माना जाता है इंडिया में पुर्तगीज का स्टाइल का। देन 3 स्टेटमेंट भी सही है। अल्बुकर्क अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो अल्मेडा का था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल का। स्टेटमेंट ओनली 1 and 3 राइट आंसर। करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 3 सही हो जाएगा। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था डच का, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो VOC। वेरिग्ने ऑस्टिन डिस्चे कॉम्पैग्ने, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, VOC। देन 6th है, अरेंज करना है, तो थर्ड एंग्लो डच वार, बैटल ऑफ पेदारा 1759 एंड मैग्ना कार्टा 1717, फर्रुखशियार का फरमान। जो ये हुआ था ये 1670 से लेके 72 से लेके 74 तक हुआ था, तो हो जाएगा 132। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देन 7th पूछ रहा है, सर थॉमस रो मैसेंजर ऑफ ब्रिटिश एम्परर जहांगीर के कोर्ट में 1615 में आए थे। सही स्टेटमेंट है। ही वॉज कंसिडर कंक्लूडिंग कमर्शियल ट्रीटी विथ मुगल। वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, फेल्ड हो गए थे, तो ओनली 1 करेक्ट होगा, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इशू अ रॉयल डिग्री ग्रांटिंग प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 1717 में फर्रुखशियार ने फरमान दिया था, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनीज के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1664 में। द बैटल ऑफ वंडीवास 1760 में हुआ, एंड बैटल ऑफ वंडीवास एंडेड द फ्यूचर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। एट विच प्लेस वॉज द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया का जो मेन था वो बंगाल में श्री रामपुर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। फ्रेंच का जो फर्स्ट था वो बनाए थे सूरत में 1600
68। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना था। वास्को डी गामा का सेकंड विजिट हुआ था 1502 में, ये आए थे 1599 में, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, एंड फ्रेंच 1664 में, और डैनिश बनी 1616 में। तो देन 1 2 3 5 एंड 4, 1 2 3 5 एंड 4 सी सही हो जाएगा। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया को पहुंचने में किसने उनको गाइड किया था? अब्दुल माजिद नाम का एक मर्चेंट था जिसने गाइड किया। नादिर शाह पर्शिया का रूलर जिसने डिफीट किया मुग़ल आर्मी को 1739 में बैटल ऑफ करनाल। बताना है द फॉलोइंग लेटर मुगल्स रूलर का क्रोनोलॉजी बताना है। दशरथ बने थे 1719 में, ये फरवरी से जून तक, 1719 में ही जून से सितंबर तक। देन सी एन बी उसके बाद अहमद शाह, देन आमल को सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ शाह बेखबर? शाह बेखबर टाइटल दिया गया था बहादुर शाह वन को। मुग़ल एम्परर फॉर्मली एंड 1 नवंबर को क्वीन विक्टोरिया ने मुग़ल एम्परर का एंड डिक्लेयर कर दिया था। औरंगजेब डेथ सेंटेंस किसको दिया? तेग बहादुर को। सही है, तेग बहादुर को डेथ सेंटेंस इसलिए दिया गया था कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए मना कर दिए थे। इसका ए हो जाएगा सही आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 14 जनवरी 1761 में हुआ। 28,000 मराठा इसमें इंक्लूडेड थे, जिसमें विश्वास राव और सदाशिव राव की मृत्यु हो गई थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिसाइड करता है कि इंडिया में कौन रूल करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2। हु एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ रोहिलखंड 18th सेंचुरी में? अली मोहम्मद खान। Which of the following state did not come under the category of successor state? जिन स्टेट पे मुग़ल ने डायरेक्ट रूल किया, हैदराबाद, बंगाल, अवध। मैसूर जिस पे डायरेक्ट रूल नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा बी मैसूर। बंगाल और उनके सक्सेसर को मैच करना, इसमें बंगाल को किया था मुर्शीद कुली खान, ए का 3, एंड अवध को सादत खान, बी का 2। हैदराबाद को किया था निजामुल मुल्क ने, सी का 4, बी हो जाएगा सही आंसर। एंड मैसूर को हैदर अली ने 1। द फेमस रूलर ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, ये किस मिसल से थे? शुक्राचार्य मिसल से। फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, फर्स्ट पेशवा थे बाजीराव विश्वनाथ, देन सेकंड हुए बाजीराव, देन थर्ड, सेकंड हुए बाजीराव, देन थर्ड हुए बालाजी बाजीराव, देन सदाशिव राव। बड़ा इमाम बना लखनऊ में किसने बनाया? असफुद्दौला ने। राजा मर्दंदा वर्मा, ये त्रावणकोर से रिलेटेड है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में साइन हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बंगाल नवाब को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मुर्शीद कुली खान 1700 से लेके 27 तक, देन शाह सूजा बने थे 1727 से लेके 40 तक, देन सरफराज खान, देन अलीवर्दी खान। 1432 सी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम नवाब टू ब्रिटिश 1757 से लेकर 65 तक। बैटल ऑफ प्लासी हुई और ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये 2 ही रीजन थे। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। दिसंबर यहाँ नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। बैटल ऑफ दिस वॉर फॉर्ट यानी कि लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ सिराजुद्दौला।
सही। इस वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना का जमींदारी मिला था। ये भी सही है, तो बोथ 2 and 3 सी सही हो जाएगा। अब किसने बंगाल के कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था? ये मीर कासिम था जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट किया। दयाचे सिस्टम बंगाल में किसने लगाया और किसने एंड किया? क्लाइव ने लगाया था, वैरन हास्टिंग ने इसको हटा दिया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया था? सेकेंड 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। फर्स्ट 1767 से 69 एंड थर्ड 1990 से 92 एंड फोर्थ जो लड़ा गया था 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। किस गवर्नर जनरल बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल जिसे मार्किस का टाइटल दिया गया था? आर्थर वेल्सली। टीपू सुल्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैट पैट्रन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट सही है। डीप नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज नहीं थी, सो ओनली वन। सोल्जर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश करने में मदद की थी? जैकोबिन क्लब फ्रेंच की मदद से टीपू सुल्तान ने स्टैब्लिश की। मैच द फॉलोइंग: होलकर, इंदौर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर, सिंधिया, ग्वालियर। 4 3 2 1 सही सीक्वेंस बनता है 4 3 2 1 ए। किस साल में ट्रिटी ऑफ साल्वाई साइन हुई थी ब्रिटिश और मराठा के बीच में? 1782। मराठा कॉन्फेडरेसी फाइनली ख़त्म कब हुई, डिसॉल्व? 1818 में। कौन सा गवर्नर जनरल इंडिया का एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध? सिंध के कॉन्क्वेस्ट के समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था 1843 में? ये लॉर्ड एलन ब्रॉग। रिंग फिंस थ्योरी किसने? वैरन हास्टिंग ने। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेल्सली ने। देन है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो लॉर्ड वेल्सली ने शुरू की थी। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ ट्रीटीज, मतलब सब्सिडरी अलायंस के जरिए लॉर्ड वेल्सली जिन ने स्टेट को क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताना था। सबसे फर्स्ट हैदराबाद 1798 से 1700 के बीच में, मैसूर को 1799, देन अवध 1801 और ग्वालियर 1804। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। बाय विच ट्रीटी एंग्लो नेपाल वॉर एंड? किस ट्रीटी के तहत एंग्लो नेपाल वॉर ख़त्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ सुगौली। देन है इंडियन स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट लैप्स्ड इंडियन स्टेट के ईयर के साथ मैच करना है। इनके सारे के सारे करेक्ट मैच हैं। 1 2 3 4 ये सही। फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है सिविल रिवेलियंस जो अगेंस्ट थे ब्रिटिश रूल के। फर्स्ट स्टेटमेंट: द लीडर ऑफ सिविल रिवेलियंस हैड प्रोग्रेसिव आइडियाज। स्टेटमेंट गलत है। सिविल रिवेलियन वेयर द रिजल्ट ऑफ लोकल कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स। लोकल कॉज और प्रॉब्लम्स की वजह से ही सिविल रिवेलियंस हुए। ऑल द सिविल रिवेलियंस थ्रू डिफरेंट इन टर्म ऑफ प्लेस, अलग अलग जगह हुए एंड टाइम पे हुए। ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर, सो दो भी सही है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल रिवेलियन, तो ओनली स्टेटमेंट 1 है जो मैच नहीं करता है सिविल रिवेलियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स से। इंफॉर्मेशन अबाउट विच सिविल रिवेलियन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फेमस बंगाली नॉवल आनंद मठ। आनंद मठ से मतलब किस सिविल रिवॉल्यूशन की जानकारी मिलती है? सन्यासी रिवोल्ट। पायका रिवॉल्यूशंस
ये उड़ीसा से। सूरत सॉल्ट रिवोल्ट कब हुआ था? 1844। अब रिविलियंस और उनके टाइम से मैच करना है। वगैरह रिविलियन 1818 से 20, अहोम 1828, पोलीगर 1795 एंड इंडिगो बी जो है वो सही हो जाएगा। वहावी मूवमेंट जो 1830 से 61 के बीच में हुआ था, इसका सेंटर, मेन सेंटर कहाँ था? इसका मेन सेंटर पटना में था। रिवेलियन थे दीवान वेलुथ हम्पी as a significant civil rebellion against the English East India Company. स्टेटमेंट सही है। रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ English East India Company in the princely state and Baroda, ओनली 1। करेक्ट पूछ रहा है तो ओनली 1। फिल इन द ब्लैंक्स है। अप्रोप्रिएट वर्ड बताना। 1844 से 45 के बीच में द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशनल फोर्ट सोल्जर जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, कोल्हापुर, समनगढ़, ये थे गडकरी। ट्राइबल रिविलियन ऑल्सो नोन एज उलगुनान मुंडा, कूका मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर कौन थे? गुरु राम सिंह। अब रिविलियन और उसको फिर से मैच करना है तो कुल रिविलियन 1831, तामर 1798, सफ़ा हो रिविलियन 1871 एंड भूमिज 1833। डी सही हो जाएगा। वो फैराजी कौन थे? फैराजी थे वो हाजी सतह शरीयतुल्लाह के जो फॉलोअर्स थे, उन्हें फैराजी कहा गया। नरकेलिया रिवोल्ट, नरकेबेरिया रिवोल्ट, ये इसके जो लीडर थे मीर नासिर। नयाकान रिवोल्ट के जो लीडर थे वो अचल सिंह। पागलपंथी के लीडर स्टेटमेंट नरकल बेलिया, नयान पागलपंथी वन एंड हम के गोमर कॉर्नवाल थे। पेयर दिया हुआ है रिविलियन और उनके हीरोज का। तो रामोसी रिविलियंस के जो हीरो थे यानी कि लीडर चतुर सिंह, बिल्कुल सही है। खासी के तिरहत सिंह भी सही है। एंड सफ़ा होर रिविलियन के दशरथ नहीं, भागीरथ मांझी लीडर थे। तो ओनली 1 एंड 2 करेक्ट पूछ रहा है तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अब 1857 एक स्ट्रॉन्ग रिविलियन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, सही है। ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज एज इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ओवर द ईयर एडवर्सली अफेक्टेड वेरियस इंडियन एंड कम्युनिटी। इसी रीजन की वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। तो स्टेटमेंट इसका दोनों के दोनों सही है, ए हो जाएगा। सिंबल 1857 के रिवोल्ट का जो सिंबल था वो लोटस एंड चपाती। 1857 इज ऑल्सो नोन एज लाइट हाउस ऑफ द रिविलियंस एंड डंकाशाह, ये मौलवी लियाकत अली। नीलांबर और पीताम्बर ये दो हीरोज थे 1857 के रिवोल्ट के। किस रीजन से बिलोंग करते थे? ये झारखंड से। गोरखपुर, ग्वालियर, तात्या टोपे। ग्वालियर से 1857 के रिवोल्ट में कौन कहाँ से लीड कर रहा था? तो गोरखपुर से तात्या टोपे, मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गजारा सिंह और मथुरा से थे देवी सिंह। 3 जो है वो सही हो जाएगा। 65
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का रिवोल्ट नेशनल रिवोल्ट कॉन्शियस कॉम्बिनेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ नेशनल रिवोल्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्शियस कॉम्बिनेशन। ये स्टेटमेंट किसका था? बेंजामिन डिसराइली का। ये स्टेटमेंट बेंजामिन डिसराइली का था। सी was the only manly woman among the rebels। ये स्टेटमेंट क्वीन ऑफ झांसी के बारे में किसने दिया था? सर ह्यूज रोस ने दिया था। वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 बिगिन? 1857 का रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? डेथ सेंटेंस 1857 में रिवॉल्यूशन की वजह से जो हीरो रहे 8 अप्रैल 1857। ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर जिसने सप्रेस्ड किया था रिवॉल्यूशन 1857 को बनारस में, ये कॉर्नेल जेम्स नील ने। विच डेट फिक्स किया गया था? कौन सा डेट को फिक्स किया था? नेशन वाइड बिगनिंग ऑफ फिक्स किया गया है नेशन वाइड बिगनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 को 31 मई 1857। वाइट म्यूटिनी का मतलब क्या था? वाइट म्यूटिनी मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स का रिवोल्ट। ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ मेजर एलिमेंट ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ 1857। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन कंफर्म दिस? आजमगढ़ मैनिफेस्टो। स्टेटमेंट बताना है कि इंडिया मॉडर्नाइज हुआ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th सेंचुरी की वजह से। सही है। एट द रूट ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इंटेलेक्चुअल ह्यूमनिज्म साइंटिफिक अप्रोच विच आर कंसिडर बेसिक ऑफ मॉडर्निटी। ये भी सही है। बोथ 1 and 2। फिल इन द ब्लैंक्स है। There were two streams of reform movement in 9th century। पहला था रिफॉर्म मूवमेंट्स तो दूसरा क्या था? दूसरा था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। अब हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया था? 1856 में। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1906 बॉम्बे में। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो फिक्स किया गया था बॉयज़ और गर्ल्स के लिए शारदा एक्ट के जरिए, वो एज था 18 से 14, 18 बॉयज़ के लिए 14 गर्ल के लिए। बंगाल सती एवोल्यूशन was the first implement only in the Bengal presidency 1830। It was implemented in Madras and Bombay। दोनों के दोनों ही ये स्टेटमेंट गलत है। Who started fortnightly न्यूज़पेपर? मूंग नायक। ये B.R. अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। बहिष्कृत भारत 1927। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 एंड ऑल इंडिया हरिजन सभा 3। बाय हुम वेयर वाज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? किनके जरिए और कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? अगेंस्ट ब्राह्मण्स। E.V. रामास्वामी नाइकर, साउथ इंडिया। ये सही। हु गेव द स्लोगन वन गॉड वन कास्ट एंड वन रिलीजन फॉर ऑल मैनकाइंड? वन गॉड वन कास्ट एंड वन रिलीजन फॉर ऑल मैनकाइंड। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था ब्रह्मो समाज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। राजा राम मोहन रॉय फेड अप विद द इविल्स ऑफ हिंदू रिलीजन एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन वो नहीं स्टार्ट करना चाहते थे। वो ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, तो इसमें जो है वो सिर्फ ए होगा, यानी कि सी। हु अमंग द फॉलोइंग यंग बंगाल मूवमेंट
फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरिजियो, which was the first institution established by the राजा राम मोहन राय। फर्स्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया था आत्मीय सभा देन ब्रह्मो समाज। रामकृष्ण मिशन कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? रामकृष्ण मिशन 1897 में हुआ था। अब गुरु कंगरी ये है स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, महात्मा हंसराज एंड देव समाज के शिव नारायण एंड धर्म सभा राधाकांत दे बी। Deoband school was established in 1867 at a place called Deoband in Saharanpur district of United Province यानी कि यूपी। सही है स्टेटमेंट। This school was established to oppose the Aligarh movement and to promote the moral and religious upliftment of Muslim community। ये भी सही है, both one and सही। रहनुमाई मस्जिद आसनन सभा was a major institution of Parsi religious reform movement। ये established हुआ था 1851 में। When and where was the Muhammad Anglo Oriental College established? 1875 अलीगढ़। किसे लोकहित वाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। When and where was the headquarter of Theosophical Society established in America in 1875, जिसको शिफ्ट कर दिया गया इंडिया में 1882 मद्रास। अब पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो ऊपर दिया गया हुआ है, both of us Hindu Muslim thrives in the air of India, we drink holy water of Ganga and Yamuna, we both survive by eating the produce of the land, both survive by eating the produce of this land, we both belong to same country same nation। ये स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद जी का। सिंह सभा मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? अमृतसर में। लीडर ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कंसीडर हिमसेल्फ द इनकारनेशन ऑफ हजरत मोहम्मद। अहमदिया मूवमेंट। पूछ रहा था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलाइजेशन इन इंडिया। रिकार्नेशन, पॉलिटिकल एडमिन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 19th सेंचुरी में रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 9th सेंचुरी। उसके रिगार्डिंग फॉलोइंग सेंटेंस है, दे वर लीड बाय द मिडिल क्लास, वो अपर क्लास लीड करते थे। द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन वाज लोकल और रीजनल, सही है। डिमांड पार्टीशन ऑफ इंडियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही, बोथ 2 and 3। Which of the following political institutions formed in India which started organized political effort? The first political institution इंडिया में जो फॉर्म हुआ, जो स्टार्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एफर्ट, ये जमींदारी एसोसिएशन जो सबसे फर्स्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद देयर ईयर एस्टेब्लिशमेंट? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये 1851 एंड बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836, बॉम्बे एसोसिएशन 1852। सही आंसर। Who am the following not founding member of Bombay Presidency Association? महादेव गोविंद रानाडे इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। Following institution the basis of chronological order their establishment?
इसका आंसर डी है 4312। फर्स्ट ये बना, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। इसके आगे जो है वो करंट अफेयर दिया हुआ है।